हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 6 के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक ये है। हमने आपको म्यूचुअल पढ़ा दिया, क्या है कि एक सोलेनॉइड स्टेडी है, सेकंड सोलेनॉइड को आप नियर लाते फार एंड ले जाते हैं, रिलेटिव मोशन, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिफरेंस होगा और इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। लेकिन हम ये मूव कर रहे हैं, डेट मीन्स यहाँ पर भी तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इसमें नहीं हो पाएगी। डेट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस भी प्रोड्यूस होने वाला है। क्यों? हमने दोनों वायर पे करंट ही दिया, दोनों वायर पे नंबर ऑफ टर्न्स और दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स डिफरेंस हो रहा है। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, हम थोड़ा पढ़ के आए हैं, अपने पड़ोसी वाले थोड़ा पढ़ के आए, हम दोनों मिलके पेपर लिख रहे हैं, तब म्यूचुअल भी आएगा, कुछ हम साइड में से देखेंगे और सेल्फ भी मिलेगा। मैं खुद भी कुछ तो लिखने वाला हूं ना, तो दोनों इंडक्टेंस होगा। और कितना इंडक्टेंस होगा? दैट मीन्स self and mutual inductance of the solenoid. If solenoid वायर लेता हूं मैं, solenoid वायर, तब आपको मालूम है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपको कितना मिलेगा? N151 इक्वल टू फर्स्ट वाला वायर का करंट, दैट मीन्स M11I1 mutual inductance of first wire due to first wire plus M12I2 mutual inductance of first wire due to second wire। फर्स्ट का करंट है, डेट मीन्स फर्स्ट में भी कुछ चेंज होगा और सेकंड में भी कुछ चेंज होगा। तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला हमने डिराइव की। अब उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेता हूं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब क्या मिलेगा? N151 के बदले हम लिखेंगे d51 अपॉन dt इक्वल टू M11I1 के बदले लिखेंगे di1 अपॉन dt प्लस M12I2 के बदले di2 अपॉन dt मिलेगा। बट N d5 अपॉन dt बैक ईएमएफ एंड इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, तो इंड्यूस ईएमएफ E1 इक्वल टू माइनस N d5 अपॉन dt मिलेगा। देन माइनस E1 इक्वल टू M11 di1 अपॉन dt प्लस M12 इंटू di2 अपॉन dt लगेगा। माइनस इनसाइड चला गया, दैट मीन्स माइनस जो M11 है उसको ही हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। देन फर्स्ट वाला प्रोडक्ट हो गया सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेकंड वाला प्रोडक्ट हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, नेगेटिव di2 अपॉन dt। देन इंड्यूस ईएमएफ दोनों का कितना होगा? तो इतना प्रोड्यूस होगा। अब बात कर रहे सेकंड टू मार्कर थियरी आज के वीडियो लेक्चर की है, वो है एनर्जी के बारे में। दैट मीन्स एनर्जी ऑफ इंडक्टर। हर टॉपिक की एनर्जी आती है, रेजिस्टेंस की भी हमने एनर्जी फाइंड की I2RT, कैपेसिटर की भी एनर्जी फाइंड की हाफ CV², और इंडक्टर की भी हम एनर्जी फाइंड करने वाले हैं। तो एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला आपको लिखनी पड़ेगी, E इक्वल टू माइनस L di अपॉन dt। लेकिन मैं इसका मैग्नीट्यूड करूंगा, देन बिकम पॉजिटिव आंसर मिलेगा। मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड मीन्स पॉजिटिव L di अपॉन dt मिलेगा। Now dt on multiply magnitude of E dt equal to, we can write L di, both side multiply by current, I से multiply ले लेते हैं E I dt
LIDI आपको आंसर मिलेगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों इंटीग्रेशन? EIT VIT एनर्जी मिल जाएगी, वेट और इट यू पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी और वर्क मिलेगा। दैट मीन्स वर्क और एनर्जी मीन्स इंटीग्रेशन EIDT इक्वल टू इंटीग्रेशन LIDI आएगा। इनिशियल जीरो टाइम में करंट I होता है, जीरो होता है सपोज। फाइनल टी टाइम में करंट सपोज I मिलेगा। dt का इंटीग्रेशन t, दैट मीन्स w इक्वल टू इट, और यहाँ पे I का इंटीग्रेशन I स्क्वायर बाय 2 पावर 1 इंक्रीज अपॉन 2 एंड लास्ट स्टेप विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन आपको आंसर मिलेगा हाफ LI स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, हाफ MV स्क्वायर। दैट मीन्स मैकेनिकल में हम हाफ MV स्क्वायर बोलते थे, M के बदले यहाँ पे आ गया इंडक्टर, V वेलोसिटी के बदले यहाँ पे आ गया करंट, और हाफ CV स्क्वायर कैपेसिटर में आते थे, और मैग्नेटिक फील्ड में इतनी प्रोड्यूस एनर्जी होने वाली है। अब एनर्जी से हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 की ओर रुख करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 अपना है फाइंड द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है, तो एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एनर्जी की फॉर्मूला चाहिए, और एनर्जी की फॉर्मूला क्या हमने लिखी? हाफ LI स्क्वायर, बट L इक्वल टू हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था मुन्ना स्क्वायर वाला, म्यू नॉट N स्क्वायर I, म्यू नॉट M स्क्वायर A इंटू L, मुन्ना स्क्वायर अपॉन L था, म्यू नॉट N स्क्वायर कैपिटल N स्क्वायर A अपॉन L, अदरवाइज म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर EL आता है। एंड सोलेनोइड की फॉर्मूला क्या थे? मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल मुन्नी, देन I इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट N लाएगा। ये टू वैल्यूज हम एनर्जी में रखते हैं, देन एनर्जी विल बी क्या मिलेगी? हाफ L म्यू नॉट N स्क्वायर EL I स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर मिलेगी। N स्क्वायर म्यू नॉट 2, देन आंसर विल बी B स्क्वायर EL अपॉन 2 म्यू नॉट मिलेगी। बट हमने एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन बोली थी, क्या थी? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी आएगी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करेंगे, ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। देन एनर्जी पर वॉल्यूम U अपॉन EL, अगर हम EL को डिवाइड करेंगे देन आंसर आपको क्या मिलेगा? B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। और यही फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वाली ही मिल गई। एनर्जी डेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही फॉर्मूला मिल गई, म्यू ई के बदले B लिखते थे, देन B के बदले E लिखेंगे, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आता है, 4th चैप्टर में हमने पढ़ा है वो, और 1/2 ऐसे ही, देन 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर,
then energy density of electric field or energy density of magnetic field both are approximate same formula आपको मिल गई और यही वाला है इलस्ट्रेशन नंबर 10। अगर ये 3 मार्कर में आता है फाइंड द एनर्जी डेंसिटी, तब आपको पहले एनर्जी भी फाइंड करनी पड़ेगी और एनर्जी डेंसिटी, और 2 मार्कर में आता है तो आप इतना ही लिख सकते हैं। तो 2 मार्कर और 3 मार्कर थ्योरम कंप्लीट। नाउ आज की वीडियो लेक्चर में और चैप्टर नंबर 6 की लास्ट वाली जो थ्योरम जो पढ़ाने जा रहे हैं वही लास्ट वाली थ्योरम है एसी जनरेटर, एसी डायनेमो। चलो एसी डायनेमो क्या है? हमने जो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट किया हुआ है वो एसी फॉर्म ऑल्टरनेटिव फॉर्म में ही प्रोड्यूस होगा और ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका डिराइवेशन है। वो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 2 मैग्नेट्स रखते हैं। फर्स्ट वाला मैग्नेट्स एन और यहाँ पे मैग्नेट्स एस लेते हैं और ये है सरफेस वाला पृष्ठ, कोई भी सरफेस ले लेते हैं और यहाँ पे 2 स्टैंड्स लेते हैं B1 एंड B2 और ये रोटेट हो सके उसके लिए हम यहाँ से रोटेशन स्क्रू रखते हैं। स्क्रू के वजह से ये रोटेट होगा और रोटेट कैसे होगा? इस फॉर्म में ये सरफेस है, यहाँ पे वायर है, हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे यूं, तो ऐसे हम रोटेट करने वाले हैं। तब आपको मालूम है ऐसे रोटेट करने से मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस होगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ बाय सेम वायर, सेल्फ इंडक्टेंस है और ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में होगा। ये डिराइवेशन हम करने वाले हैं। तो ये रोटेट करने के पहले t इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल में हम एंगल सपोज थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं। 0 मीन्स सरफेस वही वाला, इतना ही टाइम। 0 टाइम में कुछ भी एंगल्स नहीं है, सरफेस पर ही हमने रखा है। देन एंगल 0, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बा, एंगल होता है तब बा कॉस थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन बान कॉस थीटा आएगा। नाउ थीटा इक्वल टू 0, देन मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम मैक्सिमम, बान हो जाएगा। नाउ अब t इक्वल टू t टाइम इंटरवल, t टाइम इंटरवल में एंगल कितना चेंज होता है तो हमने 11 स्टैंडर्ड 14 चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है, लेकिन आपको मालूम नहीं है तो हमने एंगुलर वेलोसिटी 7 चैप्टर में भी पढ़ाई, इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देन एंगल विल बी थीटा विल बी ओमेगा टी। देन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे t टाइम इंटर, दैट मींस फाई ऑफ t, BAN कांस्टेंट, कॉस एंगल के बदले हम लिखेंगे कॉस ओमेगा t। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। देन इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा? E इक्वल टू वी कैन राइट डी फाई अपॉन dt minus d phi upon dt. Now minus BAN बान constant d upon dt of cos omega t। हमने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी पढ़ा दिया है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और ये वाला प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देन cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा साइन ओमेगा टी मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, देन इंड्यूस ईएमएफ बान ओमेगा साइन ओमेगा टी फॉर्मूला मिल गई। व्हेन जब साइन थीटा इक्वल टू 1 लेते हैं
साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, देन जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे ई एन लेते हैं। देन ये वाला 1, तो जो भी होगा बी ए एन ओमेगा, बान ओमेगा मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। देन इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू em इंटू साइन ओमेगा टी, फॉर्मूला आपको मिल गई और इंड्यूस ईएमएफ मिल गया। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? एनर्जी ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। 11 साइंस में हमने आपको पढ़ा दिया, नहीं मालूम तो फिर से। साइन मींस ग्राफ कैसे आता है? 0 से स्टार्ट होता है, नॉट्स और एंटी नॉट्स, अपवर्ड्स थ्रस्ट एंड डाउनवर्ड्स थ्रस्ट ले सकते हैं। टोटल टाइम है 1 पीरियोडिक टाइम, उसका हाफ आएगा t/2, उसका भी हाफ आएगा t/4, और ये वाला थर्ड प्रोडक्ट होगा 3t/4 वाला हो जाएगा। और ऐसा ग्राफ मिलता है। अब पूरा कॉन्सेप्ट से सुनते हैं इंड्यूस ईएमएफ के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां से मिलेगा। t इक्वल टू 0 टाइम, ये सरफेस स्टेडी है, 0 ईएमएफ क्या होगा? 0 टू t/2, दैट मींस 90 एंगल तक जाएंगे। 0 टू t/4 ईएमएफ इंक्रीज होता जाएगा और t/4 पे ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ t/4 से लेके t/2 तक इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज होता जाएगा और ईएमएफ डिक्रीज होगा। t/2 में ईएमएफ बिकम 0। अब यूं नहीं रोटेट होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ऑल्टरनेटिंग, वन टाइम यहां से करंट प्रोड्यूस हुआ, अब सेकंड टाइम में डायरेक्शन चेंज होगा। देन t/2 से लेके 3t/4 तक फिर से यहाँ पे चला जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। 3t/4 से लेके t तक इंड्यूस ईएमएफ चेंज हो गया। नाउ फिर से डायरेक्शन चेंज, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग इंड्यूस ईएमएफ। हम सरफेस को पूरा रोटेट नहीं करने वाले, वन टाइम अनदर टाइम, वन टाइम डायरेक्शन चेंज होता जाएगा और ऐसे जो करंट होता है उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। सेकंड वाला सेंटेंस हम B1 और B2 से आपको पढ़ाने वाले हैं। ये है B1 और ये B2 है। सबसे पहले 0 टू t/4 में B1 को इंड्यूस करंट इंक्रीज करते हैं, then current will be B1 to B2, t/4 पे maximum, then current will be decrease 0 t/2 सेकंड। अब डायरेक्शन चेंज होगा, B1 से B2 करंट प्रोड्यूस हुआ, अब क्या होगा? B2 इंक्रीज होगा। 3t/4 B2 to B1 करंट प्रोड्यूस होगा, t तक B2 to B1 ऑल्टरनेटिंग, वन टाइम B1 to B2, B2 to B1, B1 to B2, B2 to B1, ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। उसको ही हम एसी जनरेटर और एसी डायनेमो बोलते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर की लास्ट थियरम भी यही थी और चैप्टर नंबर 6 के लास्ट थियरम यही थे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम न्यूमेरिकल्स बात करेंगे और ये एसी जनरेटर का पूरा कॉन्सेप्ट हम 7 चैप्टर में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।